नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दर्शिका स्पीक्स में। गजानन महाराज की जय बोलते हुए हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य, प्रेरणा और जीवन के नए नजरिए की। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो कि 25 सालों से प्राकृतिक और सुरक्षित इलाज के जरिए स्वस्थ जीवन की राह दिखा रही हैं। और जी हाँ, हम आज बात करेंगे होम्योपैथिक के बारे में, जो न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि मन और आत्मा के संतुलन पर भी ध्यान देता है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर सीमा मोहता मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, और हमारे थैंक यू शो में दर्शिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच दर्शिका। मैं आपसे ये पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ही है आपसे कि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। आपके परिवार में कौन-कौन है? बच्चे क्या करते हैं? और किस तरह से शुरुआत हुई ये सब चीज़ों की? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, हम ओके, दोनों ने डीएचएमएससी किया है ओके। और मेरा बेटा इंजीनियरिंग फील्ड में है, जिसने वीएनआईटी नागपुर से अपना एमटेक कंप्लीट कर लिया है और अब वो एक असिस्टेंट ऑफिसर इन फेडरल बैंक में काम करता है। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरी बेटी है, जो कि बहुत गर्व की बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से अपना एमबीबीएस कर रही बहुत है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन भी डॉक्टर की तरफ जा रही है। बहुत ही अच्छी सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं आप। बहुत जी अच्छी हाँ, बात है ये जी मैम हाँ। ये। तो फिर आपने वैसे बताया कि आप डॉक्टर हैं, बच्चे भी मतलब समीक्षा मेरी फ्रेंड मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं दोनों। और उसमें क्या कर रही है नागपुर से वो? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वो एमबीबीएस कर रही है। ओके, ओके, ओके। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो समीक्षा है वो योगा बहुत अच्छा करती है। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ योगा में, तो मैं उसको स्कूल टाइम से जानती हूँ मैम। जी हाँ, बचपन से बहुत सहेलियाँ बचपन हैं से दोनों। ही मतलब बहुत अच्छा है। मैम आपने होम्योपैथिक को ही अपने करियर के रूप में क्यों चुना? एक्चुअली ये बात बहुत पुरानी है। हुँ, जब हुँ। मेरे पापा इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, हाँ। पढ़ते-पढ़ते उन्होंने होम्योपैथी की भी बहुत पढ़ाई करी अच्छा। और हम लोगों को तो वो बस पढ़-पढ़ के दवाई दे देते थे और हम ठीक हो जाते थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। बस तभी से उनके मन में था कि मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी। मेरी अच्छा। बेटी को तो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ही हाँ, बनाना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बीज तो बचपन से ही बोया गया था और अच्छा। तभी से मेरा पढ़ाई रुझान उसी हाँ, हाँ। तरफ है। मतलब आपका पहले से ही फ़ोकस क्लियर था आपको कि करना क्या है? मुझे होम्योपैथिक की तरफ जाना है, तो आप उसी तरफ गए और आज सक्सेसफुली आप 25 सालों से आप ये प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये मैम। थैंक यू। मैम जैसे होम्योपैथिक के लोगों को जानकारी नहीं रहती है, समझ ही नहीं है कि होम्योपैथिक एक्चुअल में है क्या? तो कुछ सरल शब्दों में अगर हमें होम्योपैथिक को डिस्क्राइब करना हो तो? सरल शब्दों में होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन देने का एक तरीका है, जिसे हम वैकल्पिक भी बोल सकते यस, हैं। यस, यस। हालाँकि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है, मगर ये सबसे सफल है हाँ, और हाँ, हाँ। सबसे नैसर्गिक है, अच्छा। जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही ईज़िली हम उसे किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा। दिस इज़ होम्योपैथी और होम्योपैथी हमारे बॉडी, माइंड और सोल से सोल पे काम काम करती करती है। है। बिल्कुल सही बोला आपने कि ये और इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, समय की नीड है ये अभी की। यस, अभी तो बहुत ज़रूरी हो बहुत गया ज़रूरी है। हो गया है ये। हमारे माइंड को और सोल को दवाई चाहिए, बॉडी पे तो हर दवा मिल जाती है। माइंड और सोल के लेवल पे दवाई चाहिए हमें, बिल्कुल यस। सही बात है। मैम एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है फिर? एलोपैथिक और होम्योपैथी में बस एक छोटा-सा डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी कि एलोपैथी में हम रोग का इलाज करते हैं और होम्योपैथी में हम रोगी का इलाज करते हैं। बहुत अ, सही बात बोली है मैम ने। मैम प्लीज़ रिपीट कीजिए आप फिर से जो आपने बोला अभी। बीमार बीमारी ठीक करना और बीमार इंसान को ठीक करना, बस ये जो थोड़ी-सा डिफरेंस है, डिफरेंस है उतना ही एलोपैथी और होम्योपैथी में है। होम्योपैथिक में। जो होम्योपैथिक बीमारी की जड़ पे काम करता है, बिल्कुल जड़ से काम करता है ये। बिल्कुल, सही समय पे जैसा बताया गया है वैसा ट्रीटमेंट आप फ़ॉलो करते हो तो जो भी बीमारी है जड़ से जाती ही है। अच्छा, अच्छा। और किसी मतलब स्पेसिफिक बीमारी के लिए सिर्फ़ अपने को दवाई लेनी है कि किसी भी बीमारी के लिए आप होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं मैम? हाँ, हम शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए हम होम्योपैथी से इलाज करा सकते हैं। ओके। मैम बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन ले सकते हैं कोई ऐसा? सबसे सेफ दवाई है होम्योपैथी में बच्चों के लिए अच्छा, और प्रेगनेंसी में। ओके। तो बिल्कुल। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं प्रेग्नेंट नहीं, वुमेन को जैसे? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। यदि हुँ, हम
सही तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, हाँ, हाँ। तो किसी भी चीज़ का उसे हानि नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा सेफ है मतलब ये पूरी तरह से बहुत, सेफ है, कोई बहुत, इससे कोई नुकसान नहीं है, किसी बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ प्रकार द का कोई। सेफेस्ट मेथड हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। इन और जैसे प्रेगनेंसी। मैम कोई डिप्रेशन से है, मानसिक तनाव या ऐसी चिंता जैसी स्थिति से गुज़र रहा है, तो उसके लिए है क्या इसमें कुछ? सबसे ज़्यादा असर उस पे ही करती है होम्योपैथी। एक्चुअली हम लोग पेशेंट के मानसिक स्थिति को समझते हैं हाँ, हाँ। और फिर ही इलाज करते हैं। मैम मैंने छुपा लिया कुछ कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप पकड़ लेंगे क्या आप? बिल्कुल, वो भी एक मानसिक स्थिति है जो आप शेयर नहीं करना चाहती हो। बरोबर, किसी बिल्कुल डर ठीक। के वजह से, हाँ, हाँ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मैम जैसे पेशेंट के लिए दवाई आप किस बेस पे मतलब बनाती हैं? पहले उसकी अच्छा। हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है परफेक्ट केस टेकिंग, जिससे हम पेशेंट के साथ हमारा संवाद करते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ। सही तरीके से संवाद हो जाए, हाँ, हाँ। ठीक तरी से हमारे बॉटल में पेशेंट उतर जाता है हाँ, हाँ, हाँ। और उसे दवाई मिल जाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारी प्रॉपर केस टेकिंग। केस तो जैसे बोलते हैं डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी कुछ इश्यू है आपको तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है। इन तो वो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट उसमें ले सकते प्रॉपर इनफैक्ट मेरे पास तो पेशेंट जो किसी से नहीं शेयर करता है, मुझे शेयर करता है। हैं। बहुत अच्छी बात है ये मैम, सच में बहुत। क्योंकि आजकल ये है कि कोई चाहिए अपने को कि हम शेयर करें, बोले उनसे, बताएँ अपने मन की बातें। बहुत ऐसा रेयर हो गया है इस समय अब। मैम इसमें जैसे अगर मैंने होम्योपैथिक दवाई ली तो कुछ इसमें मुझे डाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा इसमें? नहीं, डाइट में हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेज़ नहीं बताते हैं। हुँ, हुँ। रेगुलर नॉर्मल डाइट आप हमेशा इसके साथ ले सकती हो। अच्छा। कोई स्पेशल डाइट को ऐड नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। बस हम सिर्फ़ इतना ही बताते हैं कि बहुत तेज़ तीखा, हुँ, हुँ। मसाले वाली चीज़ें ना खाओ ओके। और बहुत ज़्यादा सेंटेड परफ्यूम्स इन अच्छा। चीज़ को अवॉइड करो। अच्छा, मैम जैसे होम्योपैथिक कहते हैं कि बहुत धीरे-धीरे असर होता है, सही बात है ये? एक्चुअली मेरा अब एक ही मकसद है कि मुझे ये मिथ को तोड़ना है कि होम्योपैथी धीरे-धीरे काम करती है। थोड़ा बोलना चाहूँगी इस बारे में। हुँ, हुँ। जब होम्योपैथी के बाद पेशेंट आता है, हाँ, एज़ अ हाँ। होम्योपैथ जब मेरे पास पेशेंट आता है, तो वो सारी तरफ घूम-फिर कर, हार कर हमारे पास आता है। फिर वो ये भूल जाता है कि मैंने इतने साल बीमारी को पाल के रखा है और जितने साल तुम रखोगे, तो कुछ महीने तो लगेंगे ना उसे ठीक होने के लिए। यहाँ के आप बोलेंगे तुरंत। यस, तुरंत इलाज चाहिए, तो आज आपको बीमारी हुई है, कल आप हमारे पास आइए, आपको तुरंत इलाज भी हो जाएगा तो आपका। मैम ऐसा होता है कि तुरंत राहत मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। अच्छा वैसे उस साइड इफ़ेक्ट तो आपने बोला कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये कोई साइड नेचुरल इफ़ेक्ट्स है नहीं। ये पूरी तरह इट्स से। वेरी नेचुरल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों दवाई हम साथ में ले सकते हैं क्या? किसी-किसी कंडीशन में हम एलोपैथिक मेडिसिन्स को बंद करने का कभी सुझाव नहीं देते हैं पेशेंट को। अच्छा। तो उस केसेस में हम एलोपैथिक और होम्योपैथी साथ-साथ में दे साथ में, सकते हैं। ओके। और जैसे अब भारत और विदेश में होम्योपैथी की स्थिति आपके हिसाब से क्या है? हमारे भारत में और विदेशों में? अरे! विदेशों में तो होम्योपैथी में बहुत जलवे हो रहे हैं। अच्छा, लोग बहुत पसंद से, विश्वास से होम्योपैथी लेते हैं। अच्छा, अच्छा। जर्मन तो जैसे होम्योपैथी के लिए मदरलैंड बन गया है। ओके। हाँ, जर्मन, फ्रेंच यहाँ तो बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती है। हाँ, हाँ, हाँ। नए-नए शोध, नई-नई मेडिसिन्स के इन्वेस्ट सारा वहीं से आता है हमारे पास। ओके, ओके। ये मुझे आज पता चला कि ये जर्मन और फ्रेंच से मतलब वहाँ से कुछ रिलेटेड है हाँ, ये। बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ है होम्योपैथी की मेडिसिन्स बनाने की हुँ, जर्मन में। हुँ, हुँ, हुँ। एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आप प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, कभी-कभी होता है मुझे इश्यू कि नहीं होता है बैलेंस। आप क्या करती हैं उस चीज़ के लिए? मेरे साथ भी ऐसा इश्यू बहुत बार होता है, बट मेरे मन में एक प्रबल इच्छा है कि किसी भी स्थिति में मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करूँगी ही। बस यही एक जो मेरी मन की प्रबल इच्छा है, वो मुझे हमेशा वापस वहीं आपका लेकर आ जाती है। पर्सपेक्टिव कहना चाहिए इसको शायद कि बिल्कुल क्लियर है आपको क्या करना है, इसलिए आपको कितनी कभी भी परेशानी हो, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, मगर मैंने अपनी होम्योपैथी को कभी नहीं छोड़ा और ना मैं उसे छोड़ूँगी। ये भी कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए आपकी लाइफ़ में, लेकिन आपको अपने वे पे चलते रहना है, आपको हाँ, अपना बिल्कुल, रास्ता छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो होम्योपैथी को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। तो मैम जैसे होम्योपैथी पर ट्रस्ट करने वाले मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे या फिर कुछ रेशियो कम होगा। तो उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगी क्या जो
ऐसा सोचते हैं। हुँ। जो ऐसा सोचता है उसके लिए हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते बिल्कुल सही दर्शिका। बात है, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं हम। जिसने एक्सपीरियंस लिया है होम्योपैथी का, हाँ, वो हाँ, हाँ। नेक्स्ट टाइम पहला चांस होम्योपैथी को ही देता है, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, अच्छा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हाँ, हाँ, यदि हाँ। आपकी एक बार यदि होम्योपैथी से आप ठीक हो जाते हो, हुँ, तो हुँ। नेक्स्ट टाइम आप पहला प्रेफ़रेंस होम्योपैथी को ही दोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोली और आज आपने मुझे सच में जो होम्योपैथी के मेरे कुछ जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो आपसे बात करने के बाद में बहुत क्लियर हो गए। और मैं आपका सच में तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू मुझे कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से मैम आपने टाइम निकाला, हमें अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू टू यू दर्शिका कि आपके ज़रिए मैं होम्योपैथी के लिए कुछ कह पाई, नहीं, थैंक यू। लोगों को बता नहीं, पाऊँगी। आप लोगों से यही मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, होम्योपैथिक के बारे में आपको नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जो कि होम्योपैथिक के लिए जो मिथ बना के रखा है लोगों ने, प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें। अ, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ में, एक नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।